क्या आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का ही क्यों होता है और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स का नहीं ना? तो आइए जानते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे और आसपास के एनवायरनमेंट को भी बेहतर कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो अक्सर दो जुड़वा भाइयों की तरह लगातार हमें अपनी कोई किताब में मिल जाता है, गलनांक और क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 9th लेवल का बच्चा भी बहुत अच्छे से इसको समझ जाए। आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे और बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताई है कि जब हम किसी सॉलिड एलिमेंट्स यानी कि सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हम और गर्म करते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऐसा ही कुछ होता है गलनांक में। आइए जानते हैं पहले गलनांक के शब्द के अर्थ को। अगर मैं यहाँ गलनांक को तोड़ूं यानी कि उसका संधि विच्छेद करूं तो उसमें दो शब्द मिलते हैं, एक तो गलन, दूसरा अंक। यानी गलन यानी गलना, किसी चीज का गल जाना, और अंक यानी कोई डिजिट। यानी ये गलनांक पूछने वाला जो व्यक्ति है या कोई किताब है वो ये पूछ रही है कि ये कौन सा अंक है, यानी एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन का आंसर या डेफिनेशन जो है वो एक अंक में हमें मिलती है, यानी कोई डिजिट है। ये इतनी तो क्लियर हो गई। अब ये डिजिट किस चीज का है? तो गलता कौन है भाई? तीन फॉर्म है आपके सामने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने कभी ये तो सुना नहीं होगा कि पानी गल गया। गलता कौन है? गलता है सॉलिड, यानी जो ठोस है, सॉलिड है, वही गलता है। ना तो हवा गलती है ना पानी गलता है। गलनांक किसका होगा? सॉलिड्स का। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि गलनांक हमेशा किसका होता है? ठोस यानी कि सॉलिड का, और वह एक अंक होता है। आइए जानते हैं वो अंक क्या होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से यहां समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए एक जार है जिसमें कोई सॉलिड मटेरियल मैंने रख दिया है जिसका मुझे गलनांक निकालना है। ये सॉलिड मटेरियल, मैंने इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया है। ये थर्मामीटर टेम्परेचर शो बताएगा, और इसको मैंने लगभग बंद जैसा कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे, यानी हीट देंगे, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे हम इसको हीट देंगे यानी कि गर्म करेंगे तो ये सॉलिड मटेरियल इस हीट के कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि ऐसा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। मान लीजिए ये टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यह ठोस 120 डिग्री सेल्सियस पे द्रव रूप में परिवर्तित हो गया। इस ठोस का गलनांक कहलाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। अब आपको गलनांक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। वह ताप, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप कहलाता है उस पदार्थ का गलनांक। गलनांक क्या है? गलनांक एक टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आइस की बात करूं यानी बर्फ की, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर या उससे आगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कई बार फ्रिज में देखा होगा कि जब अंदर से बाहर निकालते हैं फ्रीजर से तो वो मेल्ट हो जाती है। वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं गलना। आप इस पिक्चर से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। आई होप आपको गलनांक तो क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं क्वथनांक की। तो जैसे गलनांक दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसे ही क्वथनांक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। क्वथन और अंक, यानी इसमें भी कोई ना कोई अंक है, कोई ना कोई अंक है। जैसे इसमें अंक था ऐसे ये भी अंक है, वो भी टेम्परेचर का ही है। अब यहां समझ लेते हैं क्वथन को। क्वथन एक शुद्ध हिंदी का वैज्ञानिक भाषा का शब्द है। इसका सामान्य भाषा यानी डेली भाषा में अर्थ होता है उबलना।
यानी कि बॉइलिंग होना, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉयल कौन होता है? बॉयल लिक्विड होता है ना, कि ठोस बॉयल होता है? ठोस तो बॉयल होता नहीं, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर बॉयल होगा। सो क्वथनांक किसका होता है? हमेशा लिक्विड्स का। जैसे मैंने यहां बताया था कि गलनांक किसका होता है? सॉलिड्स का, यानी कि ठोस का। वैसे ही क्वथनांक किसका होता है? लिक्विड का। सो अगर हम किसी लिक्विड को, मान लीजिए लिक्विड है, मैंने इसको गर्म किया तो ये क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि भाप बनना यानी उबलना हो। भाप तो हम जो कपड़े सूखने डालते हैं वो भी सूख जाते, जबकि टेम्परेचर उतना नहीं रहता है, यानी वेपराइजेशन तो वैसे भी हो रहा है। नॉर्मल आप पानी की बाल्टी भर के रखिए और वो पानी बॉयल हो जाएगा, वो पानी वेपराइज हो जाएगा, उसकी भाप बन जाएगी, कम हो जाएगा, यानी वेपराइजेशन तो होता रहता, वो क्वथनांक नहीं है। देखो होता क्या है कि जब हम इसको हीट देते हैं तो नॉर्मली यहाँ बॉइलिंग यानी कि बबल्स बनने लगते हैं। ये बबल्स बनना ही कहलाता है बॉइलिंग। सो ये हो गया इसका बॉइलिंग, यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। सामान्यतः हम जब किसी बर्तन में गैस में पानी पे गैस पर वो पानी का बर्तन रखते हैं और उसको देखते हैं तो पहले वेपराइजेशन होने लगता है। दैट इज नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब वो उबलने लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उबलने में कौन सी रासायनिक क्रिया होती है और क्या चेंजेस होते हैं। सो ये तो हो गया क्या? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। यानी कि क्वथनांक और गलनांक कोई बहुत कठिन परिभाषाएं नहीं है, बहुत आसान है। सॉलिड है, जितने टेम्परेचर पे वो गल रहा है यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है वो गलनांक, और द्रव है कितने टेम्परेचर पे वो उबलने लगता है ये कहलाता है उसका क्वथनांक। आई होप आपको ये छोटी छोटी दो डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब आप ये जानना चाहते हैं अगर कि ये एग्जैक्ट होता क्या है तो थोड़ा सा समय और दीजिए, आपको ये भी क्लियर हो जाता है। अब देखो ये है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि बहुत पास पास होते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं, तो ये एनर्जी जाती है इन पार्टिकल्स के पास। ये पार्टिकल्स ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के पास ये हीट जाती है। तो जैसे ये सॉलिड अपनी जगह पे थे, इनमें सबसे पहले वाइब्रेशन चालू होता है, यानी कि ये हिलने लगते हैं अपनी जगह पे, धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और हीट गई और हिलना चालू हुआ, और जैसे जैसे इसकी हीट बढ़ती जाएगी इनकी दूरी भी बढ़ती जाएगी, और वो होता है गतिज ऊर्जा के कारण। इनको गतिज ऊर्जा मिलती है, यहाँ से हीट मिलती है, उसको ही बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसके कारण वो कण गति करने लगते हैं। पहले गति नहीं कर रहे थे, बाद में गति करने लगते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो आपकी डेली लाइफ में, आप कभी चाय तो बनाते ही होंगे, तो चाय बनाते समय आपने वो बर्तन पहले पानी का रख दिया गैस पे, गैस गर्म कर दी, वो गैस को चालू कर दिया, पानी गर्म होने लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ठंडे पानी में ही चाय की पत्ती डालते हैं तो चाय की पत्ती अपनी जगह पे ही रहती है, उसके दाने। लेकिन जैसे ही आप उसको गैस को तेज करते हैं और वो गर्म होती है तो चाय के दाने अपने आप भागने लगते हैं, क्योंकि उनको गतिज ऊर्जा मिल चुकी होती है। सो वही यहाँ पे भी होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको हीट मिलती है तो उनके पार्टिकल्स में क्या होने लगता है? मोशन, यानी कि गतिज ऊर्जा मिलने से ये कण मोशन करने लगते हैं और दूर जाने लगते हैं। इसी कारण ये दूर चले जाते हैं। ठोस की तुलना में दूरी बढ़ जाने के कारण ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गलनांक वो है जब ये दूरी बना लें और गतिज ऊर्जा के कारण एक दूसरे से दूर हो जाएं। सेम होता है गैसेस में, अगर इसको और हीट दी जाए और गर्म किया जाए तो ये और दूर चले जाते हैं, यानी कि इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, बहुत तेज़ी से फास्ट मूव करने लगते हैं। सो उस समय ये हो जाते हैं किसमें? गैस में कन्वर्ट। तो ये होता है रियल प्रोसेस जिसमें अणु गतिज ऊर्जा को गेन करके मोशन करने लगते हैं और मोशन बढ़ जाता है। सो ये सारी प्रोसेस थी गलनांक और क्वथनांक की।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।